सोचो, तुम एक भीड़ भाड़ वाली गली से जा रहे हो, चारों तरफ लोग हैं, हर कोई अपनी ही धुन में मस्त है। तुम अपने ख्यालों में खोए हुए हो, जब अचानक तुम्हें कोई दिखता है। वो शख्स भीड़ में से निकलकर तुम्हारे सामने आता है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, वही बाल, वही आंखें, वही चाल। तुम सोच में पड़ जाते हो, क्या ये सच है या कोई भ्रम? तुम दंग रह जाते हो, आंखें मलते हो, लेकिन वो शख्स अब भी वहीं खड़ा है, तुम्हें घूरता हुआ। फिर अचानक वो शख्स गायब हो जाता है। क्या ये आंखों का धोखा था या कुछ और? तुम खुद से सवाल पूछते हो। यह है डॉपेलगैंगर से मिलने का अजीबोगरीब अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक रहस्यमयी हमशक्ल जो सदियों से इंसानों की कल्पनाओं में है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पुरानी कहानियों और लोक कथाओं का हिस्सा है। डॉपेलगैंगर शब्द जर्मन लोक कथाओं से आया है। इसका मतलब है डबल वॉकर। ये शब्द अपने आप में ही एक रहस्य को समेटे हुए है। ये एक अजीब, अक्सर भूतिया, किसी जीवित व्यक्ति की नकल होता है। ये नकल इतनी सटीक होती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। डॉपेलगैंगर्स को देखे जाने की खबरें इतिहास में आती रही हैं। कई लोगों ने इन्हें देखा है और इनके बारे में लिखा है। ये मुलाकातें अक्सर लोगों को बहुत परेशान कर देती हैं। ये अनुभव इतना विचलित करने वाला होता है कि लोग इसे भूल नहीं पाते। ये पहचान, दृष्टि और वास्तविकता के बारे में गहरे सवाल उठाती हैं। क्या हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं? क्या डॉपेलगैंगर असली हैं? क्या ये हमारी कल्पना है या ये समानांतर ब्रह्मांडों की झलक हो सकते हैं? ये सवाल हमें और भी गहराई में ले जाते हैं। इस खोज में हम डॉपेलगैंगर्स की दुनिया में जाएंगे। हम जानेंगे कि ये रहस्य कहां से शुरू हुआ और कैसे विकसित हुआ। हम लोक कथाओं और साहित्य में उनकी उत्पत्ति की जांच करेंगे। हम उन कहानियों को देखेंगे जिन्होंने डॉपेलगैंगर की अवधारणा को जन्म दिया। हम इन अजीब मुलाकातों के पीछे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण तलाशेंगे। क्या ये केवल मन का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? मेरे साथ आओ डॉपेलगैंगर के रहस्यों को सुलझाने के लिए। ये यात्रा तुम्हें अज्ञात और रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। हमारी यात्रा प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों से शुरू होती है, जिसने सबसे पहले डबल के विचार को जन्म दिया। वहां से हम साहित्य में डॉपेलगैंगर के रास्ते का पता लगाएंगे, जहां इसने द्वैत, चिंता और मानव मानस के अंधेरे पक्ष के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम किया है। साहित्य में डॉपेलगैंगर ने हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहानियां हमें हमारे अपने डर और चिंताओं से रूबरू कराती हैं, जहां इसने द्वैत, चिंता और मानव मानस के अंधेरे पक्ष के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम किया है। ये कहानियां हमें हमारे अपने डर और चिंताओं से रूबरू कराती हैं। अपने दूसरे रूप से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। ये यात्रा आपको आपके अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी। किताबों और फिल्मों में आने से बहुत पहले डॉपेलगैंगर लोक कथाओं के सायों में छिपे रहते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों में डॉपेलगैंगर को अक्सर दुर्भाग्य का संकेत माना जाता था। कुछ परंपराओं में अपने डबल से मिलना बीमारी या मृत्यु का शगुन है। स्कैंडिनेवियाई लोक कथाएं वॉर्डोगर के बारे में चेतावनी देती हैं, एक भूतिया डबल जो एक जीवित व्यक्ति से पहले आता है। ये अजीब सी चीज उनके कार्यों की नकल करती है, जैसे उनके आने से पहले की सूचना। नॉर्स पौराणिक कथाओं में फीलज्या, एक आकार बदलने वाली आत्मा जो अक्सर जानवर का रूप लेती है, वो भी किसी व्यक्ति के डबल के रूप में दिखाई दे सकती है। एक दयालु फीलज्या अपने समकक्ष की रक्षा कर सकती है, हालांकि एक दुष्ट फीलज्या आपदा का कारण बन सकती है। ये प्राचीन कहानियां अज्ञात के एक गहरे मानवीय भय और एक छिपे हुए आध्यात्मिक आयाम के विचार के प्रति आकर्षण को दर्शाती हैं। इन कहानियों में डॉपेलगैंगर प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान, वास्तविकता के ताने बाने में एक दरार का प्रतिनिधित्व करता है। लोक कथाओं के धुंधलके से डॉपेलगैंगर साहित्य की रोशनी में कदम रखता है। विभिन्न संस्कृतियों और युगों के लेखकों ने पहचान, नैतिकता और मानव मानस के विषयों का पता लगाने के लिए डॉपेलगैंगर रूपांकन का उपयोग किया है। एडगर एलन पो के विलियम विल्सन में एक आदमी को उसके डॉपेलगैंगर द्वारा प्रेतवाधित किया जाता है, जो उसका नाम और रूप साझा करता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा और बेहतर स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। फ्योडोर दोस्तोयेवस्की की द डबल एक ऐसे व्यक्ति के मानसिक विघटन को दर्शाती है जो अपने ही डबल से, जो उसकी दमित इच्छाओं और चिंताओं का प्रतीक है, तड़पता रहता है। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का क्लासिक उपन्यास द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉ जेकिल एंड मिस्टर हाइड मानव स्वभाव के द्वैत की एक भयानक खोज प्रस्तुत करता है। जबकि एक शाब्दिक डॉपेलगैंगर नहीं है, मिस्टर हाइड डॉ जेकिल के व्यक्तित्व के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी दमित इच्छाओं और मूल प्रवृत्ति का एक भौतिक प्रकटीकरण।
ये साहित्यिक रचनाएं एक साहित्यिक उपकरण के रूप में डॉपेलगैंगर की स्थायी शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह लेखकों को अपने पात्रों की छिपी गहराई में जाने, पहचान, नैतिकता और मानवीय स्थिति की जटिलताओं की खोज करने की अनुमति देता है। भाग 4। जब दिमाग खेल दिखाता है, डॉपेलगैंगर का मनोविज्ञान। जबकि कुछ लोग डॉपेलगैंगर देखे जाने को केवल अंधविश्वास या संयोग मानकर खारिज कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक इन परेशान करने वाले अनुभवों के लिए दिलचस्प स्पष्टीकरण देते हैं। डॉपेलगैंगर या किसी के जुड़वां को देखने का अनुभव सदियों से मानव कल्पना का हिस्सा रहा है। यह केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि एक जटिल मनोवैज्ञानिक घटना है जो हमारे मस्तिष्क की गहराइयों में छिपी हुई है। एक संभावना यह है कि वे ऑन्टोस्कोपी का एक रूप है, एक तंत्रिका संबंधी घटना जहां एक व्यक्ति अपने शरीर का एक दृश्य मतिभ्रम देखता है। ऑन्टोस्कोपी का अनुभव अक्सर बहुत वास्तविक और जीवंत होता है, जिससे व्यक्ति को यह विश्वास हो सकता है कि वे वास्तव में अपने डॉपेलगैंगर को देख रहे हैं। ऑन्टोस्कोपी नींद की कमी, मिर्गी और माइग्रेन सहित कई कारकों से शुरू हो सकती है। जब मस्तिष्क थका हुआ या तनावग्रस्त होता है, तो यह असामान्य तरीकों से काम कर सकता है, जिससे मतिभ्रम और भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये अनुभव मस्तिष्क की जटिलता और उसकी सीमाओं का परिणाम है। यह कुछ दवाओं या सिजोफ्रेनिया जैसी मनोवैज्ञानिक स्थितियों से भी प्रेरित हो सकता है। सिजोफ्रेनिया के मरीज अक्सर मतिभ्रम का अनुभव करते हैं, जिसमें डॉपेलगैंगर देखना भी शामिल हो सकता है। कुछ दवाएं मस्तिष्क के रसायनों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे ऐसे दृश्य उत्पन्न हो सकते हैं। इन उदाहरणों में मस्तिष्क अनिवार्य रूप से स्वयं का एक दृश्य प्रक्षेपण बनाता है, जिसे अक्सर एक अलग इकाई के रूप में माना जाता है। यह प्रक्षेपण इतना वास्तविक हो सकता है कि व्यक्ति को यह विश्वास हो सकता है कि वे वास्तव में किसी और को देख रहे हैं, जबकि यह केवल उनके मस्तिष्क का एक खेल है। डॉपेलगैंगर देखे जाने का एक और मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण पेरिडोलिया है, जो यादृच्छिक या अस्पष्ट उत्तेजनाओं में सार्थक पैटर्न देखने की प्रवृत्ति है। पेरिडोलिया एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है, जहां हमारा मस्तिष्क यादृच्छिक आकृतियों और ध्वनियों में परिचित पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, बादलों में चेहरे देखना या सफेद शोर में आवाजें सुनना। यह प्रवृत्ति हमारे पूर्वजों के समय से विकसित हुई है, जब जीवित रहने के लिए हमें अपने वातावरण में खतरों और अवसरों को जल्दी पहचानने की आवश्यकता थी। जब डॉपेलगैंगर की बात आती है, तो पेरिडोलिया समझा सकता है कि कोई अजनबी को क्यों देख सकता है और आश्वस्त हो सकता है कि उनका सामना उनके डबल से हुआ है, भले ही केवल क्षणिक समानताएं हों। ये मस्तिष्क की एक चाल है जो हमें विश्वास दिलाती है कि हम किसी परिचित को देख रहे हैं, जबकि वास्तव में यह केवल एक संयोग है। हमारा दिमाग लगातार हमारे आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। यह एक जटिल और अद्भुत अंग है जो हर समय जानकारी को संसाधित और व्याख्या करता है। कभी कभी अर्थ की तलाश में वे हमें असामान्य रास्तों पर ले जा सकते हैं, भ्रम और गलत व्याख्याएं पैदा कर सकते हैं, जो वास्तविकता और धारणा के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये अनुभव हमारे मस्तिष्क की जटिलता और उसकी सीमाओं का परिणाम है, और वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारी धारणा हमेशा वास्तविकता का सही प्रतिबिंब नहीं होती। भाग 5। मैट्रिक्स में गड़बड़, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण। मनोविज्ञान के दायरे से परे कुछ वैज्ञानिक डॉपेलगैंगर के लिए अधिक अपरंपरागत स्पष्टीकरण प्रस्तावित करते हैं, जो हमारे पारंपरिक समझ से परे हैं। ये स्पष्टीकरण सैद्धांतिक भौतिकी और वास्तविकता की प्रकृति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां हमारे ब्रह्मांड की बुनियादी संरचना पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसी ही एक अवधारणा है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो यह सुझाव देती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। 1957 में भौतिक विज्ञानी ह्यूग एवरेट तृतीय द्वारा प्रस्तावित यह सिद्धांत क्रांतिकारी था और आज भी वैज्ञानिक समुदाय में चर्चा का विषय है। MMWI का सुझाव है कि प्रत्येक क्वांटम माप या निर्णय ब्रह्मांड में एक विभाजन बनाता है, जिससे अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे अपने साथ साथ अनंत समानांतर ब्रह्मांड बनते हैं, जहां हर संभव घटना का एक अलग परिणाम होता है। इस मल्टीवर्स में हर घटना के हर संभव परिणाम कहीं न कहीं मौजूद है, और यह विचार ही हमारे दिमाग को चकरा देता है।
इसका अर्थ है कि खुद के अनगिनत संस्करण अलग अलग जीवन जी रहे होंगे, जो हमारे अपने जीवन से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। जबकि MWVI एक अत्यधिक बहस और अपरीक्षित सिद्धांत बना हुआ है। यह हमें वास्तविकता की प्रकृति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह डॉपेलगैंगर के लिए एक आकर्षक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। क्या ये मुलाकातें समानांतर वास्तविकताओं की संक्षिप्त झलक हो सकती हैं, जहां हमारे वैकल्पिक संस्करण रहते हैं और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को जीते हैं। क्या हो सकता है कि वास्तविकता का ताना बाना हमारे विचार से पतला हो, जिससे ये क्षणभंगुर प्रतिच्छेदन हो सकें और हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों की झलक मिल सके। यह विचार कि वास्तविकता का ताना बाना इतना पतला हो सकता है कि हम अन्य वास्तविकताओं की झलक पा सकें, एक रोमांचक और भयावह संभावना है, जिससे ये क्षणभंगुर प्रतिच्छेदन हो सकें। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से समझते हैं। हालांकि हमारे पास निश्चित उत्तर नहीं है, इन संभावनाओं की खोज ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसमें हमारे स्थान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। यह हमें यह विचार करने के लिए चुनौती देता है कि वास्तविकता में आंख से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, और यह विचार ही हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम केवल सतह को खरोंच रहे हैं और वास्तविकता की सच्ची प्रकृति अभी भी हमारी समझ से परे है।